जय श्री कृष्ण। असंख्यतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अध्याय 6 श्लोक 36। व्याख्या। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः। मेरे मत में तो जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है पर उसे एकाग्र नहीं करती, अतः ध्यान योगी को अपना मन वश में करना चाहिए। मन वश में होने पर वह मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हटा सकता है। प्रायः साधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन को श्रद्धा पूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है जिससे साधक में संयम नहीं रहता, अर्थात मन, इंद्रियां, अंतःकरण का पूर्णतया संयम नहीं होता। इसीलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है, अर्थात परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की मांस आदि में जैसी अरुचि होती है वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती, अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते। कारण कि विषय भोगों का ज़्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस आदि की तरह ग्लानि नहीं होती। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है पर उससे भी ज़्यादा पतन होता है राग पूर्वक विषय भोगों को भोगने से। कारण कि मांस आदि में तो यह निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है पर भोगों को भोगने से यह निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य है कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वह दंड भोग कर नष्ट हो जाएगा। वह पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा, परंतु राग पूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगाते रहेंगे। तात्पर्य है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयतात्मा नहीं हो पाता, मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। इसीलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है। वश्येत्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, अर्थात जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार सोना जागना आदि उपायों का अर्थात नियमों का नियत रूप से और दृढ़तापूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है। ऐसा मेरा मत है। इति में मति है। वश्यात्मा होने का उपाय है सबसे पहले अपने आप को यह समझे कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूँ तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं सेवक हूँ तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है। किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहंता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वयं वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। जब साधक का एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। व्यवहार में साधक
यह सावधानी रखे कि कभी किसी अंश में पराया हक न आ जाए, क्योंकि पराया हक लेने से मन अशुद्ध हो जाता है। कहीं नौकरी मजदूरी करें तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करें। व्यापार करें तो वस्तु का तोल नाप या गिनती औरों की अपेक्षा ज़्यादा भले ही हो जाए पर कम ना हो। मजदूर आदि को पैसे दें तो उसके काम के जितने पैसे बनते हों उससे कुछ अधिक पैसे उसे दें। इस प्रकार व्यवहार करने से मन शुद्ध हो जाता है। मार्मिक बात, ध्यान योग में अर्जुन ने मन की चंचलता को बाधक माना है। उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय बताए। इन दोनों में भी ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य है। गीता 6 अध्याय का 26वां श्लोक। वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी होता है। यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है, तथापि ध्यान योग में राग के रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। अगर वह कहा जाए कि राग के रहते हुए मन नहीं रुकता तो एक आपत्ति आती है। पातंजलि योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास से ही हो सकता है। अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होगी, जिसका वर्णन पतंजलि योग दर्शन के विभूति पाद में किया गया है। तात्पर्य है कि अगर भीतर राग रहते हुए चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तो उसमें राग के कारण से सिद्धियां प्रकट होती हैं। कारण कि संयम, धारणा, ध्यान और समाधि किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है, और जहाँ सिद्धि का उद्देश्य है वहाँ राग का अभाव कैसे हो सकता है। परंतु जहाँ केवल परमात्मा तत्व का उद्देश्य होता है वहाँ से ये धारणा, ध्यान और समाधि भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। एकाग्रता के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था आती है तब समाधि होती है। समाधि कारण शरीर में होती है और समाधि से भी व्युत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं हैं तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर तो सहजावस्था होती है, जिससे व्युत्थान होता ही नहीं। अतः चित्त की चंचलता को रोकने के विषय में भगवान ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं है। अर्थात भगवान ने जिस ध्यान का वर्णन किया है वह ध्यान साधन है, ध्येय नहीं। भगवान के मत में संसार में जो राग है यही खास बाधा है और इसको दूर करना ही भगवान का उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूंजी है जिसका लौकिक पारलौकिक सिद्धियों आदि में सम्यक उपयोग किया जा सकता है। स्वयं केवल परमात्मा तत्व को चाहना है तो उसको मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता प्रकृति के कार्य, मन से संबंध विच्छेद करने की, मन से अपनापन हटाने की है। अतः जब समाधि से भी उपरति हो जाती है तब सर्वातीत तत्व की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता है। जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब उसमें आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासु को उससे उपरति हो जाती है। उपरति होने से अर्थात अवस्था मात्र से संबंध विच्छेद होने से अवस्थातीत चिन्मय तत्व की अनुभूति स्वतः हो जाती है। यही योग की सिद्धि है। चिन्मय तत्व के साथ स्वयं का नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है। परिशिष्ट भाव, वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको वश में करना अर्थात शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने का तात्पर्य है मन में विषयों का राग न रहना। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। भगवान ने 21वें श्लोक में सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येत्व मास्थितः पदों से जो बात कही थी उसमें मुख्य बाधा है भगवत बुद्धि न होना, और 32वें श्लोक में आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन पदों से जो बात कही उसमें मुख्य बाधा है राग द्वेष होना। परंतु अर्जुन ने भूल से मन की चंचलता को बाधक समझ लिया। वास्तव में मन की चंचलता का बाधक नहीं है, प्रत्युत
मन में भगवत बुद्धि न होना और राग द्वेष होना बाधक है। जब तक राग द्वेष रहते हैं तब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती, और जब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती अर्थात भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होता। वृत्ति का निरोध करने से वृत्ति की सत्ता आती है, क्योंकि वृत्ति की सत्ता स्वीकार की है, तभी तो निरोध करते हैं। स्वरूप में कोई वृत्ति नहीं है, अतः वृत्ति का निरोध करने से कुछ काल के लिए मन का निरोध होगा, फिर व्युत्थान हो जाएगा। अगर दूसरी सत्ता की मान्यता ही न रहे तो फिर व्युत्थान का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, कारण कि दूसरी सत्ता न हो तो मन है ही नहीं। ओम तत्सत।